हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी? ठीक ठाक हैं? फिट हैं? अरे क्या बात है। पाकिस्तान में रात के 11 बज गए और यहाँ मैनचेस्टर में बजे हैं शाम के 7। और मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए लाइव तौसीक हैदर में एक ऐसी पर्सनैलिटी कि जो आवाज़ की दुनिया के जादूगर हैं। मतलब उनको ऑफ कोर्स एड्स में, कमर्शियल्स में मॉडलिंग करते हुए, एक्टिंग करते हुए टीवी पे तो देखते ही हैं। वो एक लाइफ कोच भी हैं। ही नोज द ट्रिक बिहाइंड स्टेइंग हैप्पी इन लाइफ, जो आज हम उनसे पूछेंगे। बिकमिंग सक्सेसफुल इन लाइफ, जो आज हम उनसे पूछेंगे। बट जो मजे की चीज है वो ये है कि जब ये रेडियो पे शो करते हैं तो बस मेरा दिल करता है कि मंजिल ना आए और गाड़ी चलती रहे, और मैं उस एनर्जी का हिस्सा बना। आई एम सो वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड कि खालिद मलिक आज मेरे साथ होंगे लाइव विद तौसीक हैदर में। लेट्स सी कि वो कितनी देर में हमें ज्वाइन करते हैं। हाँ, uh-huh, 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 and uh-huh, there he is. So good to see you. बरसों के बाद 10 साल 12 साल 20 साल लेकिन अब दाढ़ी भी सफेद होगी, बाल भी सफेद होंगे। ना कर यार, ना कर। ये मतलब स्टार्ट में तुमने सब लोगों के दिल पे तीर चला दिए कि खालिद मलिक की दाढ़ी सफेद होगी। We don't want to It's listen so to good this. to see you. It's so good to see you. So good So to good see to you. see you, Khalid. Thank you so much for taking our time. No problem. अच्छा भाई, मैं वही अभी बता रहा था ओपनिंग में कि आज मैंने खालिद जी से एक तो खुश रहने का तरीका सीखना है। हाँ लाइफ कोच हो तुम, हाँ सक्सेस का तरीका सीखना है। हाँ आजकल यू आर टेलिंग पीपल हाउ टू बी सक्सेसफुल एंड आई एम फॉलोइंग यू, सो दैट्स ग्रेट। और साथ में हमने ये पूछना है कि ये एनर्जी कहाँ से सुबह सुबह इतने हाँ। सालों से रोजाना सुबह हेलो ये वो, मतलब इतनी एनर्जी का बूस्टर कहाँ से आता है? तो ये सारी बातें बतानी है आज आपने हमें। सर तौसीक साहब, एनीथिंग यू वांट आई एम हियर फॉर यू सर। और अच्छा, तौसीक साहब से हमारी मुलाकात 4 5 6 साल 7 साल पहले नहीं, ऐसे कुछ था। समथिंग आपके लाइक ऑफिस में 5 6 इस्लामाबाद। 7 साल, हाँ Yeah, हाँ। वी वर I डूइंग अ loved that प्रोजेक्ट एंड first meeting of ours. It's so I had so much fun. माशाल्लाह यू आर सो गुड विद योर एनर्जी। अच्छा चले एनर्जी से शुरू करते हैं। तो ये क्या कोई एक बटन होता है जो ऑन करते हो अपना शो करने से पहले, या कोई होता है जी फलानी चॉकलेट खानी है तो उससे बूस्टर मिलेगा? क्या, व्हाट इज द ट्रिक बिहाइंड? The trick behind this कि मैं वो जिंदगी में वो काम कर रहा हूँ जिससे मुझे इश्क है। तो अब अक्सर वो लोग जो काम में जाते हैं, मंडे टू फ्राइडे का जो एक रट है, एक एक हाँ, एवरी डे जो मोनोटनी है। अक्सर मैं लोगों से पूछता, बतौर लाइफ कोच भी पूछता हूँ, जो मेरे पास आते हैं, दे कम, आई एम डूइंग वेल, बज़ाहिर तो सक्सेसफुल हूँ, ओहदा है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। So one of the first things, I mean, बहुत सारी चीजें उसमें, लेकिन one of the things that I always also ask is कि बचपन के दिन आपको याद हो अगर, तो आपका क्या दिल चाहता था, क्या करना चाहते थे? तो ठीक है। बहुत से का कहना था कि यार मैं एस्ट्रोनॉमी बड़ा मैं दिलचस्प था, आर्कियोलॉजी से मुझे बड़ा वो दिलचस्पी थी, स्केचिंग, पेंटिंग, the ओके, heart's desire called out for something else। तो मसला वहां पर होता है कि जहां हमारा जो डिजायर है, दिल का जो कल्ब, जो ये जो चीज है जिसे हम भूल जाते हैं। I always tell them, go back to your heart, go back to your childhood, and go back to the things that you connected with, ओके। and do what you love to do। बेशक मैं ये नहीं कह रहा कि आप नौकरी छोड़ के वही काम करने लग जाएं, मैं तो चाहता हूँ कि वही हो, but start bringing that back into your life, do what you love to do, and I just do what I love to do। यानी but ऐसा बोलने नहीं का है शौक कि था आपको? बचपन में बहुत बोलते थे? नहीं। तौसीक साहब, मैं बिल्कुल ऑपोजिट था, इंट्रोवर्ट। मैं आज भी कहता हूँ मैं इंट्रोवर्ट हूँ। मैं आपको सीरियसली? कभी अच्छा। बचपन की तस्वीर भेजूंगा। स्कूल, हाई स्कूल मेरे लिए टॉर्चर था। हाई स्कूल, बुलीड इन स्कूल, आई वाज अ चबी अरे, चाइल्ड, अच्छा। had a lot of acne on my face, बड़े ग्लासेस, मतलब मैं तो परफेक्ट टारगेट था। ओ, बट आई वाज अच्छा, द कंप्लीट ऑपोजिट। इंटरेस्टिंग। तो वो जो तुम्हें बुली करते थे वो उसके बाद कभी मिले जिंदगी में? व्हेन यू आर दी खालिद मलिक नाउ, माशाल्लाह। नहीं, दे हैवंट। वो जो मैं बात कर रहा हूँ, वो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि माय हाई स्कूलिंग वाज इन ओके, ऑस्ट्रेलिया। ऑलराइट। तो फेसबुक पर है, लेकिन मैं सच्ची बात है कि मैं दूर ही रहता हूँ। सो आई डोंट हैव एनी affiliation or affinity with them। हाँ है, फेसबुक you connect with one or two, but that was, for me, high school was a very bad time। So not Introvert very है। good memories of your high school, right?
नो नो नॉट एट ऑल। मेनली जो चीजें चेंज हुई हैं वो यूनिवर्सिटी के बाद फिर मेरा स्विच अच्छा। थोड़ा ऑन हुआ है। फिर अब्बू भी ओके। परेशान हो गया, की हो गया मेरे पुत्र अच्छा, वेरी गुड कि उसके बाद एकदम से वो खालिद अंदर से एक निकल आया, एक और खालिद, है ना? बिल्कुल वेरी नाइस। बिल्कुल निकल अच्छा, ये बताओ जी कि आपने सिटी एफएम 89 और उसके बाद 91, माशाल्लाह, यू हैव बीन रूलिंग द इंडस्ट्री, आई मस्ट से दैट, एंड मतलब बहुत मुझे खुशी होती है। uh, तो क्या कभी खालिद, मतलब रोजाना शो करना, मैंने ये स्लॉट किया हुआ है सुबह 7 से 10 वाला बहुत साल, एंड आई कैन एक्चुअली रिलेट, एंड दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि क्या कभी मोनोटनी का शिकार होते थे कि आज शो शुरू कर रहा हूं और आई एम ब्लैंक, मुझे नहीं पता मैंने 3 घंटे क्या करना है, कभी हुआ? अच्छा, ब्लैंक तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि तस्वीर मेरे लिए जो आई थिंक जो कनेक्शन है सामीन से, वो इस बुनियाद पर है कि मैं अपनी जिंदगी के हवाले से कभी क्लोज नहीं, बंद नहीं रहा। अपनी अच्छा। जिंदगी के हवाले से हमेशा मैंने अपनी बातें शेयर की ऑन एयर पब्लिक के साथ, अपने रिलेशनशिप्स के हवाले से, अपनी जाती हाँ। जिंदगी के हवाले से, यू नो इवन माय बैटल विद डिप्रेशन एंड सो ऑन। एंड आई थिंक उस वल्नरेबिलिटी की वजह से ओ। लोगों को एतमाद था मेरे ऊपर कि अगर हम कोई बात करेंगे तो ये मजाक नहीं उड़ाएगा, बल्कि ये शायद समझ जाए मेरी बात को। आई थिंक दैट फॉर मी was the real sort of connection with the people। यानी तुमने मिस्टर परफेक्ट वाला इमेज नहीं दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये है कि जाहिर सी बात है, ड्यूरिंग द शो जब आप शो करते हैं तो एक शोमैनशिप तो होता ही है हाँ, ना। हाँ, देयर बीन डेज के जब यू नो परेशानियां थी, हर एक के साथ होती हैं, हाँ। लेकिन न जाने क्यों तौसीफ साहब, जब मैं स्टूडियो के अंदर वो माइक ऑन करता हूँ, आप इस ओए बात होए को होए। समझेंगे, कुछ हो जाता है, आप हाय किसी और हाय हाय कैफे में हाय। चले जाते हैं। यस। उस आप समझ सकते हो। और उसके बाद, इसलिए मैं इश्क का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि जिससे आप इश्क करते हैं फिर वही नजर आता है और कोई नजर नहीं आता। एंड सो बिल्कुल। व्हेन आई एग्जिट द स्टूडियो, देन मुझे याद है, अरे होए होए यार, बिजली ना कट जाए, बिल नहीं पे क्या मैंने, उस किस्म की बात है, या जो रोजमर्रा की जिंदगी हम सबके साथ होती है। एग्जैक्टली, यार, एग्जैक्टली। I've got work pending or whatever it is, then I start getting back into that other mode, into other work mode। लेकिन न जाने क्यों स्टूडियो से अंदर दाखिल होते ही I I just I just और I sing love songs to my profession as a radio jockey। एब्सोल्युटली, और ये बड़ा जरूरी होता है, आई कैन एब्सोल्युटली रिलेट। जस्ट क्विकली मैं अपने पर्सनल एक चीज तुम्हारे साथ शेयर करूं, देन वी विल मूव Please। अहेड। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं कि जब तुम कहते हो ना आप उस जोन में चले जाते हैं, और मेरे साथ भी ये होता रहा है। 2 साल पहले माय मदर पास्ड अवे, और अगले दिन सुबह मैंने 14 अगस्त का फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के सामने वो जो फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी होती है, वो मैंने होस्ट करनी थी, और मैंने सारी रिहर्सल की हुई थी, सो इट वाज ओनली मी हु कुड You। डू इट। So my mother passed away in the evening, and I still remember MDPTV and everyone. They called me and said, "Dekho, we totally respect that, and if you say no, इस वक्त we will respect that." And I said कि नहीं, मेरी माँ ने मुझे यही तो सिखाया था, to be honest to your profession and to love your profession. And I went and I did that, और फिर मैं उनके जनाजे पे आया, और वो वाला मोमेंट, वो 2 घंटे, हालांकि मेरी माँ की डेथ हुई थी, वो 2 घंटे मुझे ऐसे लगता है मैं जोन आउट कर गया हुआ था, और मैं स्टेज पे खड़ा हुआ था, और मैं 14 अगस्त को पाकिस्तान के फ्लैग को आई वॉज पेइंग ट्रिब्यूट। सो आई टोटली कैन अंडरस्टैंड कि एक एज एन आर्टिस्ट जब आप उस मकाम पे पहुंच जाते हैं ना, कि जब आपका माइक्रोफोन, आपका कैमरा, आपकी मोहब्बत बन जाए, आपको माँ से भी, माँ के लेवल का इश्क आपको अपने काम से हो जाए ना, दैट इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। और बहुत सारे लोग तौसीफ साहब इस जुनून को समझ नहीं पाते हैं। जो खास तौर पे जो जो लोग आपके साथ भी काम कर रहे हों, इस जुनून को और इसको नहीं समझ पाते, और इसको फिर समझते यार ये तो बड़ा अकड़ा हुआ है, या ये तो पता नहीं क्या समझता है, यू नो व्हाट आई मीन। अच्छा, तुम्हारे बारे में लेकिन कहते वो हैं ये? उस है, आई एम श्योर टेल मी कहते टेल मी होंगे, टेल मुझे याद है।
है। मुझे याद है मैं कहीं महफिल में था, तो एक अदाकारा है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं उनको, तो वो मेरे पहले दफा आमने सामने मुलाकात हुई, तो हेलो हाय वी एंड आई बिकेम लिटिल चिल्ड आउट, और मैं बात करने, एंड शी सेड टू मी, यार तुम तो सही हो, तुम्हें तो ऐसे लगता है, देखते हो तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर बड़ा एटीट्यूड है, तुम रूड हो। मैंने कहा नहीं। सो आई थिंक पीपल डू मिस इंटरप्रेट दैट पैशन फॉर समथिंग एल्स। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, बताओ व्हाट इज सक्सेस टू यू? सक्सेस हमारे यहाँ तौसीफ साहब, सक्सेस के कुछ क्राइटेरिया हैं कि पैसा हो, अच्छी जॉब हो, बंगला हो, अपना अपना घर हो, बंगला घर हो अपना, वो ना हो, अपना 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 घर हो। और अगर बच्चे हो तो अच्छे स्कूल में जाएं, और बेटा जरूर हो, उन बच्चों में से एक बेटा जरूर हो। हाँ, और पैसे मतलब सेव करके रखना आगे के लिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्राइटेरिया हम इतना दलदल में धंस चुके हैं कि अब निकलना भी चाहे ना तो वो फियर और वो एंजाइटी सब बाहर आता है कि अब मैं क्या, और मैं डूबता ही चला जा रहा हूँ। बट मेरे नजर में कामयाबी, देखिए, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपका घर से निकलना, रास्ते पर खड़े होना, चलना, वो कामयाबी है। Because you Okay. have recognized that there is my goal and I need to start moving. That first step, that's your road to success. That is success. Interesting. For me, success is momentum. For me, success is moving in that direction. बेशक आप पहुंचे ना पहुंचे वो अलग बात है, वो आपके बस की बात नहीं, या आपके हाथ में नहीं, आपके इख्तियार में नहीं है। लेकिन जो आपके इख्तियार में ये है कि मैं अगला कदम मैं उठा सकता हूँ। आपने वो सुना होगा ना, मशहूर एक कोटेशन अक्सर लोग कोट करते हैं कि a journey of 1,000 miles begins with one Starts step. with a single step, yeah. A single step. So that, to me, that is success. अच्छा, हमारे आजकल का जो यंगस्टर है खालिद, जो इस वक्त 20s में है या टीनेजर्स हैं, मैं ये समझता हूं उन पे सक्सेसफुल हो जाने का बहुत ज्यादा प्रेशर है, सोसाइटी की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से। उस प्रेशर को ईज आउट कैसे करें? माँ बाप का और वालिदैन का, उनकी सपोर्ट का बहुत जरूरी है। और वालिदैन को समझना चाहिए कि जो दौर है ये बहुत मुख्तलिफ दौर है। दिस इज नॉट हाउ दे ग्रू अप। मैं आपको बात बताऊं तौसीफ साहब, जब मैंने रेडियो शुरू किया था, करियर का आगाज मैंने किया था 2004 में सिडनी के शहर में। आई वॉज वर्किंग फॉर एन इंडियन रेडियो स्टेशन, इंडियन लिंक रेडियो, और मैं मेलबर्न में पेरेंट्स रहते थे, मैं सिडनी चले गया, शहर छोड़ के चले गया। मैंने कहा मैं खुद अपना काम करूंगा, मैं घर छोड़ के चला गया। मैंने अब्बू को बताया नहीं कि मैं रेडियो में काम करता हूँ। वो इत्तेफाक से, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वालिदैन का सपोर्ट कितना मायने रखते हैं, एक औलाद के लिए कितना मायने रखते हैं। सो ही वाज एट अ फ्रेंड्स प्लेस, इत्तेफाक से जिसके यहाँ थे उनके पास रेडियो था, वो रेडियो सुन रहे थे, कह रहे थे ये शो सुने, तो मेरा ही शो था। शो के बाद जब मैंने लाइव खत्म किया और उन्होंने पूरी ब्रॉडकास्ट सुनी, मेरी कॉल आई, मुझे कॉल किया। एंड एक तो मैं अपने अब्बू से बहुत डरता था, सच्ची बात तो ये है। तो मैंने क्या करते, मैंने डरते डरते कॉल उठाई, अस्सलाम वालेकुम डैडी, आई कॉल हिम डैडी। And the words that he sent to me, हालांकि I was working as an actor and I was struggling as an actor, and I was doing auditions extra, बतौर extra junior artist काम कर रहा था, and I was doing radio, and he called me and he said, तौसीफ साहब, कि बेटा आज मुझे समझ में बात आ गई है कि तुम्हारी रूह इसी में खुश है। वाह! I was like, oh, वाह! It was a load off my shoulders, तौसीफ, है ना? It was a load off my shoulders. अब वालिदैन अंदाजा नहीं कर सकते कि उनका ये कुछ अल्फाज सपोर्ट के आपके बच्चे को कहां से कहां तक पहुंचा सकते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो इसका मतलब है वो जो रूह वाली बात हमारे वालिद ने की है ना, दैट इज द पिक ऑफ व्हाट यू सेड, कि आपने ये ढूंढना है कि आपका बच्चे की रूह किस चीज में खुश है। वो फिर चाहे फौज में जाने में खुश है, फिर वो चाहे डॉक्टर बनने में खुश है, चाहे वो म्यूजिशियन बनने में खुश है। लेट हिम डिस्कवर हिमसेल्फ और हर। एग्जैक्टली। बच्चे तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं, मेरे अपने 3 बच्चे थे ना, माय प्रॉपर्टी डू नॉट बिलोंग टू मी, दे हियर ऑन देयर ओन जर्नी। मेरा काम, मेरा मकसद ये है कि उनको गाइड करें, फैसिलिटेट करूं, देखें आगे क्या होता है। ग्रेट। अच्छा जी, अब आपने जो लाइफ कोचिंग का सिलसिला शुरू किया, जिसका रंग मैं देख भी रहा हूं अभी, माशाल्लाह, बड़ा जनाब लाइफ कोच लाइफ। लेकिन ये लाइफ कोच जो है, ये जब तक खुद पिक्चर परफेक्ट और मिस्टर परफेक्ट का इमेज नहीं देगा तो ये इंस्पिरेशन कैसे बनेगा?
तो यहाँ पे तुम साथ उनको ये भी बता रहे हो कि नहीं भी मेरा भी जब ब्रेकअप हुआ था तो मुझे भी डिप्रेशन हो गया था, अच्छा भाई मुझे तो ये भी हो जाता है, तो मेरा तो तो वो लाइफ कोच तो मिस्टर परफेक्ट नहीं होता या होना चाहिए? नेवर। देखिए, every coach needs a coach. Everyone Okay. will always have something come up for them. किसी ना किसी मोड़ पे, किसी ना किसी गुफ्तगू के दौरान अचानक से कुछ चीज अंदर ट्रिगर होगी. You could be in your 80s, you could be in your 70s, you could be a saint, but there's something. The difference between a student and a mentor is that the mentor has already made those mistakes which the student is about to make. So they're there to guide Well them said. through it. That doesn't mean to say that the mentor or the murshid or the saint isn't going to make mistakes. They will continue to make mistakes. However, mistake के बाद वो ये होगा कि वो अपने आप को through a process of self awareness understand कि यार मैंने जो ये कहा है, ये जो काम किया, ये शायद मेरे अंदर की जो जात है उसके खिलाफ है. They'll recognize that and they'll work to rectify that. But it is a constant work in progress because we're constantly evolving. वो किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि बंदा जब मरता है तो it's a baseline, right? Your heart rate is baseline. But when you're alive, your heart is constantly doing this, up and down, and such is life. So as long as the heart is doing this, your life will continue to do this, and the only time that will stop is when you breathe your last breath. So तुम अभी भी डिप्रेस होते हो? I don't get depressed, but I get into down moments. And when I get into down moments, कभी ये भी होता है, अभी जो हमारे मौजूदा हालात हैं, you know, they've affected everybody, they've affected me too. आप बाहर निकले, सबने मास्क पहना हुआ है, सब सैनिटाइजर इस्तेमाल करे, एक खौफ का माहौल है. You will be affected, and I have been affected. And I will find myself कि मैं वो downward spiral में कभी उठता हूँ सुबह सुबह, एक एंग्जाइटी तारी हो जाती है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ. And I'll get into an anxiety mode. फिर दिन का आधा वक्त गुजर जाता है, यार 2 बज रहे हैं, अभी भी I'm in that. And I'll have those days. But then I'll kind of also be very gentle to myself. It's okay, Khalid. Feel it. You have to feel it. You have to ride the wave. Be with it. अक्सर हम इग्नोर करते नहीं, I'm strong. मुझे आगे बढ़ना है, मुझे नहीं. आपने जो महसूस कर रहे हैं उस कैफियत के साथ रहें, क्योंकि there is crying for acknowledgement. So be with that feeling. But I have my down moments. Of course I do. And there is nothing wrong in that, right? Absolutely not. That's growth, that's evolution, and that's what we all here to experience. अच्छा भी सबसे बड़ा ब्लंडर ऑन एयर शो के दौरान खालिद मलिक ने आज तक क्या किया? मैंने .com कहना था, तो मैं स्पेल करूंगा कि मैंने क्या कहा था. .com के बजाय मैंने कहा था .cock. और मैंने Live. You did that. मैंने अच्छा मजे की बात है, किसी ने पकड़ा नहीं. मैं वहीं में मेरे पसीने छूट गए ना. अब मैंने कहा the next track, मैंने उसको दुआ करके कि प्लीज किसी ने नहीं सुनी हो ये बात, और nothing actually happened. So I think that was the worst that I said on air. I'm very careful about what I say. पता नहीं किस धुन में था, किस कहा था. I can't compete that. I can't compete that. मैंने भी बड़े बड़े ब्लंडर्स किए लेकिन नहीं से आगे नहीं है. सोचे जरा जो पसीने छूटे होंगे मेरे. I can. तो बस नींद उड़ गई होगी. अच्छा मुझे बताओ, जो रेडियो के लिसनर के साथ जो डीजे आरजे का या रेडियो प्रेजेंटर का एक अजीब सा रिश्ता होता है, जो शायद एक्सप्लेन मैं तो आज तक नहीं कर पाया, बट आई वुड लाइक यू टू हेल्प मी टू एक्सप्लेन कि एक ब्रॉडकास्टर और उसके लॉयल लिसनर का जो एक अजीब रिश्ता होता है, उसको कैसे डिफाइन करोगे तुम, जो टीवी के प्रेजेंटर का बाय द वे नहीं बन सकता. आपने बिल्कुल सही आपने पकड़ा. और ये बहुत अहम बात है कि रेडियो का बहुत बड़ा किरदार है माशरे में, किसी भी माशरे में. रेडियो में ये ऐलान आज़ादी, ऐलान पाकिस्तान कहाँ पर पैरा? रेडियो में हुआ था. रेडियो के जरिए सबको ये बात पहुंचाएगी कि अब हम आज़ाद हैं, और ये रेडियो पाकिस्तान है. रेडियो पाकिस्तान लाहौर से हम इस वक्त ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं मुस्तफा अली हमदानी की आवाज़ में. So
radio. What does radio do? Radio brings communities together. और मैं ये कहूँगा कि what separates a good actor from a great actor? हम्म, Great actor will recognize कि मैं ये जो किरदार अदा करने जा रहा हूँ, इस किरदार की बैक स्टोरी क्या है, इसकी जिंदगी के बारे में क्या है, ओके इसके ओके ये पैदा कहाँ हुआ है, इसके क्या मुश्किलात हुए होंगे बचपन में, ये किस जद्दोजहद से गुजरा होगा. In the same way, what makes a good radio jockey a great radio jockey, and I'm by no means a great radio jockey, but what makes a great radio jockey is his or her sense of vulnerability. और vulnerability का मतलब यह है कि वो कितना authentic है. यही नहीं कि आप आने जाके मतलब you're not being authentic, you're not being you. Be you. Who are you? Very I good. want to listen Very to good. you, Tausik Saab. And my बिल्कुल सही. I've always worked on trying to be authentic, despite the showmanship. कि लोगों को पता चले कि यार जो आपकी जिंदगी में इस वक्त गुजर रही है ना, वो मेरी जिंदगी के साथ भी हो रही है. तो आए बैठ के बात कर रहे हैं, so we can heal each other. And that's what really, maybe that's my USP. I don't know, but that's why radio is such a big connect. और वो फिर ऐसा कनेक्शन है कि वो बड़ा अटूट है, क्योंकि मेरे अभी भी 15-20 साल पुराने लिसनर्स आर स्टिल कनेक्टेड. I bet, I'm sure. और वो कितना and why? Because you spoke to them as Tausik and Mr. Khalid. You didn't speak to them as Tausik and Awam. You spoke to them one-on-one. Yeah. Do you know what I mean? That's very important. That's why I connected. That's why they connected, because you spoke to them as if they were the only person that you were speaking to. That's the power of radio. अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो लिसनर्स दिल फेंक देते हैं खालिद मलिक पे, फिर वो उन दिलों को क्या को सुना कि कूड़े की ड्रम में उसमें फेंक देते हो, तुम बड़े जालिम किस्म के तुम बंदे हो. हाउ डू यू हैंडल, और हैंडल किया, आप तो खैर माशाल्लाह 3 बच्चों के बाप हो, लेकिन हाउ डिड यू हैंडल ऑल द हार्ट्स जो कि तुम्हें मिलते थे? You know, सच्ची बात ये है, who doesn't like adoration, right? As a public figure, you work for, you know, it's funny, तौसीक साहब, जिस इंडस्ट्री से मैं और आप ताल्लुक रखते हैं, एक तरफ हम भूखे होते हैं दाद के, हमें बताएं कि हमने सही काम किया, बुरा काम किया, अल्लाह करे सही काम ही किया हो. उस दाद के हम भूखे होते हैं, और शाबाश मिले, दाद मिले. बिल्कुल बिल्कुल, है ना? And so that adoration, alhamdulillah, ka lakh shukr hai, I treasure that adoration. माशाल्लाह. I came to Pakistan in 2007. I didn't know anybody, Tausik साहब. आहिस्ता लोगों को पता चला यार शायद इसको काम आता है. हाँ, इसको काम आता है. अरे यार बहुत अच्छा काम आता है. Started listening to me, for some reason gave me some value, and that connection, that adoration, I cherish, and I will never ever forget, forever, however long Allah gives me on this planet. But आप टूटे हुए दिलों की बात कर रहे हैं. I don't think किसी का दिल कभी टूटा होगा इस शक्ल को देख के. But I remember एक वाक़या है, 89 के लिए उस वक्त काम कर रहा था, तो एक खातून की रोजाना कॉल आती थी मुझे. अच्छा, मैं ही कॉल अटेंड करता था, और लेकिन उस टेलीफोन पे कॉलर आईडी नहीं थी. I didn't know who called, right? So I pick up off air, स्क्रीन कर लीजिए जी कौन है, अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक, हाँ जी ठीक ठाक. एक दफा फिर दूसरे दिन भी कॉल आई, फिर कहीं बीच में ब्रेक हो गया, फिर अचानक एक सुबह कॉल आई कि आप ना फ्लाइट नंबर लिखें. मैंने कहा है, मैं कराची आ रही हूँ. मैंने कहा माजी माशाल्लाह आपकी फैमिली यहाँ पर है. नहीं मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, आप मुझे पिकअप करने आए. मेरे वही हाथ पैर ढीले हो गए. मैंने कहा मोहतरमा आपको ना मैनेजमेंट से राब्ता करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता. मैंने वही फोन रख दिया. नहीं, तुमने जरूर बीच के कोई एक एपिसोड खा गए हो तो. नहीं, वहीं पर ही दी एंड कर दिया. तो मैंने इंजीनियर से कहा भाई अब तुम लोग फोन उठाओ, इस नाम की कोई हो तो प्लीज. मैं नहीं हूँ. मैं कहीं बाथरूम में गया हूँ, लेकिन मैं नहीं, ये मुझे इंक्वायरी करनी पड़ेगी, कोई कॉलर लिस्ट निकालनी पड़ेगी मुझे. ये कोई सीन लग रहा है मुझे. No, nothing like that.
But आप जानते रेडियो में आप करते आए हैं ना, you know the love that you get is unique. It's just so unique, तौसीफ साहब. बहुत यूनिक. और नहीं आप उसको, आई एम हैप्पी यू शेयर्ड योर हार्ट आउट टुडे, लेकिन तुम एग्री करोगे कि नहीं डिफाइन, वो मोहब्बत और वो कनेक्शन डिफाइन नहीं हो सकता, उसके लिए कोई अल्फाज नहीं. रेडियो छोड़ते हैं वो मिस करते हैं रेडियो को, जो रेडियो छोड़ जाते हैं ना, they miss radio. They do miss. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, अब ये बताइए जनाब कि इस वक्त जनरली इंडस्ट्री का क्या हाल है रेडियो की? क्या रेडियो का आरजे, आप जैसे आरजे तो पैसे बना रहे हैं जिन्होंने एक बड़े अच्छे इदारे के साथ, अच्छे इदारों के साथ, अच्छे लेवल पे अपना नाम बनवाया, लेकिन जनरली मैं देखता हूं कि जनरली हमारी जो एफएम की रेडियो इंडस्ट्री है उस पे हमारे प्रेजेंटर्स, आरजेस बहुत अंडरपेड हैं. इंडस्ट्री, पहले बताओ इसको इंडस्ट्री कहोगे तुम, और जरा इसके, ये इंडस्ट्री है नहीं है, क्या सीन है? No, it's not an industry. It's not an industry. अगर आप बाहर देखें, आप भी इस वक्त यूके में हैं, you're aware of how it works है. मैं ऑस्ट्रेलिया में काम कर चुका हूँ बतौर एक्टर. एक्टर्स इंडस्ट्री तब बनती है कि जब आपको एक you get benefits from the government. The government assists in in cultivating and growing that industry. Unions हैं, actors unions हैं, हर चीज के एक गिल्ड है, एक बोर्ड है, एक ombudsman है कि अगर कोई grievances हो आप उनके पास जा सकते हैं. हमारे यहाँ तो each on his or her own, भाई, whatever, you do what you want, you say what you want. इसको मैं इंडस्ट्री नहीं कहूँगा. आई थिंक हम कोशिश करते हैं. द रीजन आई फील, ये मेरा अपना एक जाती ख्याल है कि अक्सर बेशतर जो इदारे हैं वो लॉन्ग टर्म विजन नहीं देख पाते. एवरीवन वांट्स द बक नाउ. Okay. And what has happened is that has trickled down even to the artist, even to the presenter. I've become very narrow minded. I'm doing this, मुझे बताओ पैसे कितने बने, मुझे ये बताओ पहले. But क्या करें, because everyone is only thinking here. I can't think that far ahead because the industry wants results right now. मुझे बताओ कि numbers आए या नहीं आए, मुझे बताओ कि sales आए या नहीं आए शो के हवाले से. नहीं, एक महीना होगा, अच्छा let's rethink, maybe we'll do another show. इसको बाहर निकालो. Do you know what I mean? So then the artist like, मुझे बताओ कि मुझे पैसे कितने मिलेंगे. मुझे नहीं पता भाई, कर को आप मुझे निकाल दें. and I'm नहीं तो ये राइट नहीं है एक आर्टिस्ट का कि वो पूछे मुझे कितने पैसे मिलेंगे. इट्स अ फ्री मार्केट. Absolutely. It's their right and it's their entitlement, and that's why they're working, because they have a skill की एक वैल्यू है. आप वैल्यू उस स्किल के बुनियाद पर एक वैल्यू उसको दें, which is what happens abroad. When I was working as an extra तौसीफ साहब in Australia, एक तो मैं यूनियन का मेंबर बना, और वहाँ पर ये है फिर, and you know this because it's the same in the UK, every level of actor has a particular rate. And I'm not talking your A-list actors, सी बात है, उनके अलग rates हैं, अलग negotiations हैं, but even a good actor has a particular per hourly rate. And that is your per hourly rate, a minimum rate I'm talking about. But maximum फिर आप negotiate करते हैं, but a minimum rate per hourly. फिर overtime के 12 घंटे shift है, 12 घंटे से ऊपर होंगे, इतना overtime होगा, double overtime होगा. That's an industry ना, कि everything is systematic. ये नहीं कि यार नहीं मैं आज नहीं आऊंगा सेट पे. और इंडस्ट्री में ये भी होता है कि फिर हर लेवल का बंदा उसका फायदा उठा रहा है, ट्रिकल डाउन कर रही है. हमारे यहाँ ये है कि शायद वो एक खास लेवल के ऊपर तो लोगों ने पैसा बनाया रेडियो इंडस्ट्री में भी, लेकिन शायद वो आर्टिस्ट के लेवल पे या इंजीनियर्स के लेवल पे, प्रोड्यूसर्स के लेवल पे वो ट्रिकल डाउन नहीं कर सके वो बेनिफिट्स. और शायद यही वजह है कि हम इस वक्त हम ये बात कर रहे हैं. देखिए पाकिस्तान के अंदर एफएम इंडस्ट्री आई ईयर 2001 में, और उस वक्त से लेके अभी आप एक तरह से देखिए 20 साल हो गए. और 20 साल के बाद हम दो बंदे बैठे जो कि इस इंडस्ट्री के साथ पिछले साल से हैं, हम ये बैठ के डिफाइन करने की कोशिश करेंगे ये कि इंडस्ट्री भी है या नहीं. तो मेरा ख्याल है कि they went really wrong, something really big went wrong somewhere ना. तो शायद इस वजह से. अच्छा जी ये बताएं, इंडस्ट्री हाँ खाना चाह रहे थे, उसका क्या बना? I mean, okay, कितने लोग, what is your take on that?
I mean, there is no industry, sadly. You know, देखिए आज भी बेशुमार ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो फिल्म्स बना रहे हैं, ऐसे नहीं कि फिल्म नहीं बन रही है, obviously pandemic की वजह से तो रुक गई हैं, but there are sort of films in the making and everyone's trying their bit and लेकिन you know producers अब घबरा रहे हैं कि मैं पैसे क्यों डालूं, क्योंकि एक तो सिनेमा स्क्रीन्स नहीं है तो जो हैं अगर हम उस पे हम फिल्म डालते हैं लगाते हैं लोग नहीं आएंगे, क्योंकि लोग आने से पहले अबे यार वो वाला एक्टर ना उसको तो एक्टिंग करनी नहीं आती ना, हम क्यों, अरे यार क्या है यार पाकिस्तानी फिल्म क्या है, वही ड्रामा है सारा, वही टेलीविजन हाँ, पे देखो, यू नो आई मीन। सो हर लिहाज से हमने मारना है इंडस्ट्री को, इसको उठने नहीं देना। इट्स अ बर्थिंग, when something is born, it is going to go through पेन्स, टीथिंग, दांत निकलेंगे, पहले वो रोएगा थोड़ा सा, फिर दांत निकलेंगे, फिर आप थोड़ा सा बायोटिन लेंगे दर्द को कम करने के लिए। It's let the person let the body develop. कोविड के बाद आप क्या हालात देख रहे हो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के? तौसीफ साहब, I really ड्रामा इंडस्ट्री, जनरली मीडिया। Well, listen, we are in on dicey water, but there are probably productions हैं, अभी I know there are productions already on set, they're rolling. तो I'm you know me, I'm an eternal optimist, और लोग मुझे कहते हैं तुम optimist नहीं हो, तुम naive हो। लेकिन I came to Pakistan in 2007, तौसीफ साहब, and 2007 was a bad year for Pakistan. You know, the emergency and then the assassination was a bad year. और लोग मुझसे पूछते यार तुम ऑस्ट्रेलिया छोड़ के क्यों आए? तो बहुत अरसे तक लोगों ने समझा कि मैंने वहाँ कोई हरकत की है तो मैं भाग कर यहाँ आया हूँ, ये ना कि मैं वाकई में काम करने आया हूँ। तो and I stood by and I stayed here and I will continue to live here because there's so much to be done. There is so much to be done, and we need people here. We need to work together. So I'm an eternal optimist, and I think this is just we will get there. ऐसा हो ही नहीं सकता कि अच्छा, हम गुड। अच्छा जी, आप मॉर्निंग स्लॉट के बादशाह हैं, आप तो रेडियो के बादशाह हैं, लेकिन मॉर्निंग स्लॉट आपका वो है ना, मैजिक एरिया है। कौन सा दूसरा स्लॉट है जो खालिद मलिक करना चाहेगा? कभी कभी दिल करता है रात 12 बजे से लेकर 4 बजे तक। ऐसा वैसा आए ना, मुझे कॉल करें अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो मुझे कॉल करें, दिल की जो बात है वो जरा मुझे बताएं तो सही ना, वो वाला नहीं, वो आए हाय है ना, और शेर और शायरी वाला। इसे किसी दिन मेरा ख्याल है ट्राई करना चाहिए। रात के 1 बजे ना, जब सारे रोमांटिक हो जाते हैं ना, मैं भी चाहता हूँ कि यार मुझे कॉल करें, बताएं क्या सोच दिल की बात बताएं, क्या सोच। अच्छा, मजा है कि वो बता ही दे फिर ऑन एयर। बताएं ना यार, दिल की बात बताएं, बोझ हल्का होगा। वैसे मेरा ख्याल है किसी दिन ना बड़ी लिस्टरशिप होगी, इसको अनाउंस करके कि जी अगले सैटरडे नाइट को रात 12 बजे से लेके रात 3 बजे तक खालिद मलिक आपके लिए उर्दू में शो कर रहा है। ओए होए, कोई रेटिंग ऊपर जानी है खालिद। You think so? फिट आइडिया। भाई बड़ा मजा आया, थैंक यू सो मच। अब यू आर सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, यू आर इन दैट कैटेगरी जिसके साथ मेरा ख्याल है 7-8 घंटे का शो भी हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल कोई एक टॉपिक है जिसपे हम बात ना कर सकें। बहुत मजा आया, जीते रहो आप। थैंक यू वेरी मच। Are you there? मुझे दुआओं में याद रखिएगा तौसीफ साहब, and hope to see you back in Pakistan soon, inshallah. Yes, hope to see you soon. अपना बहुत ख्याल रखना। ये अभी मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा आगे पीछे। I'll send you the link and share it with your fans. टैग कीजिएगा, आजकल सिर्फ टैग का जमाना, हाँ हैंडशेक का जमाना नहीं है, टैग का जमाना है। टैग करूंगा। ठीक है, Okay, bye bye, खुदा हाफिज, thank you.